मैं यशवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। इसी वीडियो के नीचे अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो मेरा लिंक आएगा, उसमें यशवर्धन सर, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ठीक है ना। आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करते ही जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस वीडियो के नीचे, वैसे ऐप डाउनलोड होगा। वो आपसे सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा, आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें और RMSS भी सिलेक्ट करें, ठीक है। साथ के अंदर ही आप Y714 कोड लगा करके जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। महापैक पर महासेल चल रही है मंथ एंड की, तो एक बारी में ही कोर्स खरीद लें, ठीक है। साथ में प्रीमियम स्टडी मटेरियल है, जॉब अलर्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, करंट अफेयर्स हैं, डेली क्विज हैं, पावर कैप्सूल हैं, मैगजीन्स हैं, नोट्स हैं, वीडियोस हैं, ठीक है। ये सब आपको ऐप पर मिल जाएंगे। मुर्गे की प्रमुख रोग, कारण, लक्षण में उपचार, द इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ द पोल्ट्री, कॉज, सिम्टम्स एंड रेमेडीज। ओके, सबसे पहले मुर्गियों की बीमारियों से प्राय झुंड में बहुत हानि होती है। इन बीमारियों से मुर्गी फार्मों पर उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है एवं पक्षियों की अप्रत्यक्ष रूप से जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिनमें मुर्गी पालन समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। मुर्गियों में अनेक प्रकार की व्याधियां पाई जाती हैं, अतः इनकी रोकथाम तथा उपचार फार्म पर करना अनिवार्य हो जाता है। सार्स एक तरह की बीमारी है, रानीखेत एक तरह की बीमारी है, खूनी पेशिश एक तरह की बीमारी है। और क्योंकि बहुत अधिक गैप नहीं होता मुर्गी फार्म में एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी के बीच में, तो बहुत ही संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और पूरे पूरे कई बार तो मुर्गी फार्म के अंदर सभी मुर्गियां मृत हो जाती हैं। इससे जो मुर्गी पालक उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है, आर्थिक रूप से उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पर जो है व्याधियों की रोकथाम, चूजे केवल ऐसे झुंड फ्लॉक से ही प्राप्त करने चाहिए जो बीमारियों से पूर्णतः मुक्त हो। जो केवल जो चूजे प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके बड़े बॉयलर्स बनेंगे या जिनसे अंडे प्राप्त होंगे या मांस प्राप्त होगा, तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां से वो प्राप्त हो रहे, जहां से अंडा प्राप्त हो रहा है, उनकी जो संततियां हैं वो बिल्कुल स्वस्थ संततियां हो। चूजों को वयस्क मुर्गियों से दूर रखना चाहिए। चूजे जो होते हैं उनको वयस्क मुर्गियों से दूर रखना चाहिए, अलग से पालना चाहिए। दड़बों में चूजों या मुर्गियों की भीड़ ना हो। बहुत अधिक मात्रा में अधिक उत्पादन के लालच के चलते जगह उतनी ही जगह में उतने ही मुर्गे रखें जितनी जगह पर्याप्त है। इस कमरे में अगर मान लो कि 50-30 मुर्गे आ सकते हैं, 30 रखूंगा, अगर मैं 50 रखूंगा तो फिर नुकसान का सौदा हो सकता है। दड़बों की नियमित सफाई हो तथा आसपास की सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर सफाई हो, ठीक है ना। हर तरीके से बकायदा आप जो है वो सैनिटाइजेशन या हाइजीन के लिए जो है बकायदा केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे केमिकल जो जिससे मुर्गियों को हानि ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है। रोग से मरे पक्षियों को गहरे खड्डे में गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। जो भी पक्षी रोग से मरे हैं, ठीक है ना, उनको गहरे खड्डे में गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। तो क्या करना है, चूजों को केवल उसी प्रकार की संतति से प्राप्त करना है जो संतति जिससे अंडा पैदा हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो। चूजों को वयस्कों के साथ नहीं रखना है, बहुत कम जगह पे बहुत अधिक मुर्गे नहीं रखने हैं, साफ सफाई से रखना है, ठीक है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, जूं, चीचड़ तथा अन्य परजीवियों का नियंत्रण करना है। इसके लिए आपको दवाई भी छिड़कनी पड़ेगी, है ना। तो फिनाइल के साफ पोछे लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, वहां पर, जिससे ये सब जो है ना हो। इससे भी बीमारियां फैलती है, नुकसान होता है। एक दिन में चूजों को क्लोरोमाइसिटीन 1 मिलीग्राम प्रति चूजे की दर से प्रतिदिन पानी में घोलकर 4 दिन तक देनी चाहिए, ताकि ई कोलाई तथा टाइफाइड ग्रुप के जीवाणु द्वारा उन्हें होने वाली हानि से बचाया जा सके। तो क्या देनी है, क्लोरोमाइसिटीन 1 ग्राम क्लोरोमाइसिटीन जो है वो पानी में घोल करके 4 दिन तक चूजों को देनी, जिससे ई कोलाई, ठीक है ना। या फिर अगर हम बात करें टाइफाइड ग्रुप की अगर कोई बीमारी है, अगर वो बीमारी फैल रही तो वो बीमारी नहीं फैले वहां पे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। वैक्सीन लगाने का कार्य साय में ही करें, जिससे चूजों की पूरी रात आराम मिल सके। जो तनाव वैक्सीन लगाने से उत्पन्न हुआ था वह भी समाप्त हो सके। तो वैक्सीन कब लगानी है, साय के समय लगानी है भाई। शाम के समय ही वैक्सीनेशन करें। दर्द होता है, दवाई शरीर में जाती है, पीड़ा होती है, ठीक है ना। जब भी अपन छोटे बच्चों को भी जब इंजेक्शन लगवा के आते हैं हॉस्पिटल से तो बड़े पीड़ा में रहते हैं, लाल हो जाती है जगह। तो इंजेक्शन ऐसे टाइम पे लगाएं जब चूजों के सोने का टाइम हो, तो जब वो रात को निद्रा में होंगे तो वो पीड़ा कम हो जाएगी और वो ठीक भी हो जाएंगे। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है बीमारियों से बचाने के लिए चूज़ों को। अपने चूज़ों के स्वास्थ्य के प्रति देखें तथा अस्वस्थ चूज़ों को तुरंत बाड़े से निकालें और डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है ना। मुर्गी घर में घुसने से पूर्व जूतों के तलवों को चूने पर रखकर या फिनाइल में भिगोकर जीवाणु रहित कर लें, है ना। मैंने कहा ना, फिनाइल के पोछे वोछे लगा करके जब आप अंदर घुस रहे हैं तो प्रॉपर बाकायदा, तो जो बहुत ही हाई क्लास के जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स उसमें तो बाकायदा आप जा रहे हो तो पूरा आपको सैनिटाइज करेंगे, बाकायदा आपको एक ड्रेस पहनाएंगे, मास्क पहनाएंगे, प्रॉपर, मतलब बाल भी आपका नहीं गिरना चाहिए मुर्गी फार्म में, इतनी ज्यादा उसका शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। रानीखेत बीमारियां, न्यू कैसल डिजीज रोग भी कहता है, ये भी मुर्गियों की एक घातक बीमारी है। इसमें पक्षियों का मुख्यतः
श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये रोग सभी आयु की मुर्गियों को हो सकता है। तो न्यू कैसल रोग इसे कहते हैं। ये रानीखेत बीमारी ये सभी उम्र की मुर्गियों को हो सकता है, ठीक है ना। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह जितनी भी है, ठीक है ना, ये बीमारी सभी मुर्गियों को होने की संभावना रहती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अधिक कम उम्र के चूजे प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव टर्की, कौवा, कबूतर, बत्तख, हंस, कोयला तथा तीतर पर भी होता है। मुर्गी पालकों को खास तौर से वर्षा ऋतु में इस रोग से काफी अधिक हानि उठानी पड़ती है ना। तो कम उम्र के चूजों को अधिक तो होता तो हर एक उम्र की मुर्गियों को, लेकिन जो चूजे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये अधिक प्रभावित करता है। इसका प्रभाव टर्की, कौवा, कबूतर, बत्तख, हंस, कोयला इन सभी तरह के पक्षियों पर होता है ना। और वर्षा ऋतु में खास करके बीमारी फैलती है, सबसे अधिक चूजों को प्रभावित करती है, सभी उम्र के अंदर होती है। ये जो है ये प्रभाव जो है वो टर्की, कौवा, कबूतर, बत्तख, हंस, कोयला, तीतर, ये बीमारी सब में होती है। क्या होती है ये बीमारी? सब में होती है बीमारी, ठीक है ना। वर्षा ऋतु के अंदर अधिक फैलती है, छोटे चूजों को ज्यादा प्रभावित करती है, सभी उम्र की होती है, लेकिन चूजों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, मृत्यु तक कर देती है, और सभी इन सभी पक्षियों को होती है। रोग का कारण इटोलॉजी, ये एक प्रकार का वायरस पैरामोक्सो वायरस टाइप फर्स्ट है द्वारा फैलता है। ये वायरस निर्जलीकरण से और पराबैंगनी किरणें धूप से तेजी से नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है निर्जलीकरण करने से और पराबैंगनी किरणों से जो अगर आप सैनिटाइज करेंगे तो उससे ये रोग खत्म हो जाएगा। ये जो याद करने वाला विषय है ये है पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट, दैट द इम्पोर्टेंट। पैरामिक्सो टाइप फर्स्ट जो है इसकी वजह से ये फैलता है, पराबैंगनी से नष्ट होता है। पक्षियों में दम फूलना, खांसना, छींकना रोग की प्रारंभिक अवस्था है, प्रदर्शित करता है। इस समय उनका खाना भी कम हो जाता है। नाक से श्वास लेने से परेशानी आती है, तो हाफते हुए मुंह से खोले कर श्वास लेनी पड़ती है। श्वास लेते समय कभी कभी सीटी की सी आवाज आती है। कफ तथा लार निकलना, नाक से पानी जैसे तरल पदार्थ का बहना, सुस्त तथा आंखें बंद करना, छींक रहा है। जुकाम के लक्षण अपने इंसानों जो होते हैं वो इनको होते हैं, छाक छींकते हैं, खांसते हैं, ठीक है ना। कफ बहुत अधिक होता है, नाक से सांस नहीं ले पाते, मुंह से सांस लेते हैं, लार गिरता है, अस्वस्थ होता है, सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल। सूजों को बुखार हो जाता है, प्यास बहुत लगती है और पीले हरे रंग के पानी जैसे बदबूदार दस्त लगने लग जाता है। पैर एवं पंखों में लकवा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाता है। गर्दन को उलटकर पीठ के ऊपर रखना तथा शरीर के अन्य भागों की ओर छिपाना तथा घर के कोने में छिप जाना। आग परेशान होकर के आखिरी में मुर्गे जो है छिप जाते हैं या गर्दन पलट करके अपने पीछे की तरफ रख लेते हैं, ठीक है ना। रोग के बढ़ने पर चूजे मरने लगते हैं। रोग भयंकर अवस्था में चूजों को इस बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और वे अचानक मरने लगते हैं, परंतु प्रौढ़ में पक्षी कुछ देर से मरता है। तो अधिक तो ये बच्चों को ही परेशान करती है, चूजों को ही परेशान करती है। उपचार, वर्तमान में किसी मूल्य का कोई भी कारगर इलाज नहीं है। उचित आवास, सामान्य देखभाल अच्छी तरह से करना। कुल मिलाकर के आवास को साफ सफाई से रखो, उचित प्रकाश व्यवस्था रखो, हवा आनी चाहिए। जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर जा रहा है वो अपना ध्यान रख के जाए। कोई वायरस का कारण कोई भी हो सकता है, वायरस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कोई व्यक्ति कर सकता है। तो जनरलाइज साफ सफाई से रखें, साफ भोजन दें, उनको साफ पानी दें, छोटे चूजों को अलग कर दें, जो भी रेमेडियल सुरक्षा कारण है उनको फॉलो करें, ठीक है ना। रोकथाम, इसकी रोकथाम इन प्रकार से, बीमार पक्षियों को कत्लेआम करना, बीमार जो हो गए हैं पक्षी उनको मार दो, साफ कर दो, गाड़ दो जमीन के अंदर, गहरा खड्डा खोद दो दूर ले जा करके। 10 से 15 के समूह में छांट कर अलग अलग करना और प्रत्येक समूह को अलग अलग परिचारिकाओं में रखना। अलग अलग छांटो, जो स्वस्थ है, जिनमें कम लक्षण है, जिनमें अधिक लक्षण है, जिनमें बहुत माइल्ड लक्षण है, उन सब के समूहों को अलग रखना। जो बिल्कुल स्वस्थ है उनको अलग रख दो, जिनमें माइल्ड कम लक्षण है उनको अलग रख दो, जिनमें बहुत अधिक घातक लक्षण उनको अलग रख दो, ठीक है ना। तो अलग अलग कर देना है, सबके अलग अलग समूह बना देना है, ABC टाइप। ए मतलब सबसे खतरनाक, बी मतलब माइल्ड, सी मतलब बहुत कम असर। पोल्ट्री फार्म के साफ सफाई के अवशेषों से सभी संक्रामक सामग्री को हटाना। पोल्ट्री फार्म यातायात के साधनों से दूर होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म पर मुर्गियों की देखभाल तो अलग से नौकर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यातायात, तो पोल्ट्री फार्म साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पोल्ट्री फार्म यातायात के साधनों से दूर, थोड़ा हल्का सा आउटस्कर्ट्स में होना चाहिए, ठीक है ना, खेतों के अंदर, जंगलों में होना चाहिए, जिससे रोग ना फैले, इस तरह की दिक्कत ना हो। पोल्ट्री फार्म मुर्गियों की देखभाल तो अलग से नौकर रखना चाहिए जो वहीं रहे, ठीक है ना। नियंत्रित आवागमन के साथ होना चाहिए। इस नियंत्रण के लिए कुछ टीका प्रणाली दी गई है, देखते हैं। मुर्गियों की चेचक, फाउल फॉक्स, ये टीके जो है वो कल पढ़ेंगे अपन, है ना। जो टीकों की जो भूमिका है उसको अपन कल ही देखेंगे, ठीक है। चले भाई, चेचक रोग सामान्य सभी आयु की मुर्गियों में प्राय गर्मियों में होता है, लेकिन अक्सर कम उम्र 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में यह रोग होता है। इससे पक्षी कमजोर हो जाता है और काफी पक्षी मर जाते हैं। जिन पक्षियों में यह रोग एक बार हो जाता है उनमें अक्सर दोबारा ये चेचक रोग नहीं होता, ठीक है। चेचक रोग क्या साधारणतः सभी आयु की मुर्गियों में होता है, गर्मियों में होता है, लेकिन अक्सर कम उम्र 8 से 12 सप्ताह की पक्षियों को अधिक होता है चेचक रोग, ठीक है।
इससे पक्षी कमजोर हो जाता है और काफी पक्षी मर जाते हैं। जिन पक्षियों में ये रोग एक बार हो जाता है उनमें अक्सर दोबारा ये चेचक रोग नहीं हो पाता, ठीक है ना। एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो पाता। इंसानों जैसा हाल है, इंसानों के बाद अब चेचक तो उन्मूलन हो चुका है इंसानों में। तो एक बार प्रारंभ हो जाने पर रोग तेजी से फैलता है। खासतौर से ये बीमारी मुर्गी टर्की में होता है, लेकिन कबूतर, बत्तख, तीतर, बटेर आदि में भी चेचक हो जाता है। कारक, यह वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। यह ब्लोरोलियोटा एबियस, टर्की में बोरोलियोटा मेलीग्रेडिस तथा कबूतर में बोरियोलोटा कोलम्बी स्ट्रेन से फैलता है, ठीक है। लक्षण, मुर्गियों में चेचक 3 प्रकार का होता है। सूखी चेचक, जिसे त्वचीय चेचक भी कहते हैं, इसमें कलंगी, गलचम तथा चेहरे पर सूखी पपड़ी की तरह प्रकोप दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, खराब हो जाता है बिल्कुल चेहरा, ठीक है। आर्द्र चेचक, इसमें डिफ्थीरिया टाइप के चेचक कहते हैं। मुख तथा ग्रास नाली में म्यूकस झिल्ली इसमें प्रभावित होती है। तीसरी प्रकार की चेचक कोराइज, बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें नासिका में संक्रमण हो जाता है। 3 प्रकार के चेचक, या तो पपड़े जम जाना चेहरे पर, पंखों पर आदि पर, या फिर आर्द्र चेचक होना, म्यूकस जम जाना ग्रास नली की झिल्ली में। तीसरी प्रकार की चेचक नासिका संक्रमण हो जाना, नाक के अंदर गहरा संक्रमण हो जाना। उपरोक्त तीनों प्रकार में सामूहिक लक्षण निम्न प्रकार दिखाई देते हैं। पक्षी की कलंगी, चेहरे, चोंच, टांग, पलक तथा त्वचा पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, जो शुरू में हल्के भूरे रंग के तथा बाद में गहरे भूरे रंग के होकर सूखने लगते हैं। 3-4 सप्ताह बाद सूखी त्वचा शरीर से गिरने लगती है ना। मुर्गियों में तेज बुखार हो जाता है, ठीक है। श्वास नली में सूजन तथा इससे लसदार पदार्थ का स्त्राव होता है। सिर में सूजन होती है, जिससे पक्षी मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाई देते हैं कि कलंगी, चेहरे, त्वचा के छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, हल्के भूरे रंग के, और फिर सूखी होकर के त्वचा उतरने लगती है। मुर्गियों में तेज बुखार हो जाता है, श्वास नली सूज जाती है, सर पर सूजन आ जाती है, पक्षी मर जाते हैं अंत में। अति तीव्रता की स्थिति में आंख, मुंह, गले हल्के पीले रंग की झिल्ली पड़ जाती है, जिससे नीचे छोटी छोटी दाने नुमा रचना दिखाई देती है। उपचार, इस बीमारी का कोई संतोषजनक उपचार नहीं है, लेकिन निम्न प्रकार से उपचार देने में कुछ फायदे होते हैं। रोग की साधारण अवस्था में उन पर पपड़ियों को खुरच कर हटा देना चाहिए। हटा देने से पशु की तनाव से कुछ मुक्ति मिलती है, लेकिन तीव्र रोग होने पर पपड़ियों को खुरचना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। घाव पर सिल्वर नाइट्रेट तथा पिक्रिक अम्ल का घोल प्रयोग करना। शरीर पर कार्बोलिटिक वैसलीन 10% लगाना चाहिए, लेकिन आंख एवं मुंह पर प्रभाव होने पर उपरोक्त उपचार प्राय नहीं करते हैं। ऐसा स्थानों पर ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पपड़ियों खुरच के निकाल दी, या नहीं निकाल सकते नाइट्रेट पिक्रिक एसिड का घोल लगा दिया, कार्बोलिटिक वैसलीन लगा दी, ठीक है ना। रोकथाम, चेचक रोग एक बार शुरू हो जाता है तो फिर उसकी रोकथाम नहीं कर सकते। रोकथाम का एक ही मात्र उपाय है चेचक रोधी टीके लगवाना। पीजियन पॉक्स वैक्सीन, इसके लगाने से चूजे सुरक्षा होती है और इसका असर केवल 3 महीने तक ही रह पाता है। फाउल पॉक्स वैक्सीन, इसके लगाने से पक्षियों में इस रोग की आजीवन सुरक्षा रहती है। फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण गर्मी के प्रारंभ होने से पहले कर दे। तो फाउल पॉक्स वैक्सीन जो है वो लगानी है यहाँ पर, है ना। उससे क्या है कि जीवन भर फिर जो है उनको वो रोग नहीं फैलेगा, ठीक है ना। गर्मियों के प्रारंभ में लगाना है, पहले ही कर देता है। इस वैक्सीन से ग्लिसरीन तथा नमक का पानी टीका लगाने से ठीक पहले ही मिलाना चाहिए, है ना। तो इस ग्लिसरीन या नमक का पानी टीका लगाने से ठीक पहले ही लगाना चाहिए, ठीक है ना। वैक्सीन में नमक का पानी या ग्लिसरीन लगाते हैं। चूजों के देने में कई बार सुई चुभोने पर दवा के शरीर में प्रवेश करती है, बची रह गई वैक्सीन को जला देते हैं तथा खाली शीशी को सुरक्षित स्थान पर फेंक देते हैं, ठीक है ना। दड़बे की सभी मुर्गियों को एक साथ टीके लगाएं, क्योंकि टीका लगी मुर्गियों में उसी दड़बे की बिना टीका लगी मुर्गियों से रोग फैल सकता है। भाई टीका लगना है तो फिर सभी में लगाओ, ऐसा नहीं 10 में लगा दिया 10 में नहीं, अभी पैसे बचा लिए बाद में लगवा देंगे, ऐसा नहीं। लगेगा तो सबको लगेगा, नहीं तो मान लो कि किसी एक मुर्गी को भी नहीं लगा तो फिर वो स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो कि सब मुर्गियों को नहीं लगा ये टीका, तो फिर वो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा, टीका लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर वो रोग फैलेगा तो उन मुर्गियों में भी फैल जाएगा। सबको एक साथ जो है वो टीका लगवाना है, ठीक है ना। चेचक का खतरा हो तो 1 माह में से कम उम्र के चूजों में एवं अंडा देने वाली मुर्गियों में पीजन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। बाकी पक्षियों में फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाते हैं। गर्मियों में पैदा हुए बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब चेचक का खतरा हो तो 1 माह में कम उम्र के चूजों को एवं अंडा देने वाली मुर्गियों को पीजन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए, ठीक है ना। पीजन पॉक्स का टीका लगा देना चाहिए मुर्गियों को, जो अंडे देने वाली मुर्गियां, इसलिए उन्हें पीजन पॉक्स वैक्सीन तथा बाद में फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका, तो पहले पीजन पॉक्स लगेगा बाद में फाउल पॉक्स लग जाएगा 6 से 8 सप्ताह की आयु में। खूनी पेचिस, है ना। खूनी दस्त या खूनी पेचिस अक्सर छोटी उम्र से 3 से 12 माह की चूजों को होने वाला रोग है। जब दड़बे में अचानक अधिकांश चूजे मर जाए तो इस अचानक मृत्यु का कारण खूनी पेचिस होती है, ठीक है ना। कारक, एटोलॉजी, खूनी पेचिस काकसीडिया रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोआ समूह से फैलता है।
खूनी पेचिश, ठीक है ना। यह प्रोटोजोआ समूह सैकड़ों प्रकार की होती है, जिनमें 9 एमेरियागण की पक्षियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। 9 में से भी तीव्र टेनिला व नार्काट्रिक्स तथा एसरबुलिना सबसे अधिक हानिकारक है। ये जो खूनी पेचिश फैलती है उनके रोग कारक है, ए टेनिला, नार्काट्रिक्स, ए एसरबुलिना। लक्षण क्या है? खूनी पतले 10 चूजों को लग जाता है, कभी कभी भूरे रंग के होते हैं, गुदा माग बाहर निकल जाता है, पक्षी खाना पीना बंद कर देता है, खून की कमी, पैर पीले पड़ जाता है, पक्षी नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, मर जाता है मतलब, ठीक है, खड़ा ही हो जाता है। रोग पक्षी को सुस्त होकर चक्कर काटने लगते हैं तथा बैठने पर पलकें झपकने लगती है तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है तथा उसमें पीले भूरे रंग का पदार्थ भरा होता है। इन्हीं पदार्थों को इकट्ठा होते रहने से आंत कोशिका फट जाती है अंदर, है ना। उपचार: सल्फामेजियाथीन तथा सल्फाक्यूनोजाइलिन की 0.5% तथा 0.1% मात्रा पीने के पानी के साथ देनी चाहिए। इस बीमारी में कुछ काकसिडियोसिस जैसे कार्डिनाल, बाइफारान, आयोडीन सल्फेट, एम्बाजीन, एम्प्रॉल आदि दवाइयों को चूजों की निर्धारित मात्रा में देते हैं। तो क्या करना है इसके अंदर जो है आपको सल्फामेजाथियान जो है, सल्फामेजाथियान और सल्फाक्यूनोलाइजाइन कि 0.5% और 0.1% मात्रा पीने के पानी के साथ देनी चाहिए। इस बीमारी में कुछ काकसिडियोसिस जैसे कार्डिनाल, बाइफारान, डायोडीन सल्फेट, एम्बाजिल, एम्प्रल आदि चीजों को दी जानी चाहिए। रोकथाम: मुर्गी घर की नियमित सफाई होनी चाहिए, मुर्गी घर की नियमित सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। समय समय पर मुर्गीशाला को कीटाणु रहित करते रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पे। चूजों को संतुलित आहार देकर के रोग आक्रमण सहन करने की शक्ति बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी मात्रा में कॉक्सिडियोसिस्ट देना भी लाभप्रद रहता है। हमारे देश में मुर्गी पालन व्यवसाय में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। राजस्थान में अजमेर मुर्गी पालन व्यवसाय का अग्रणी जिला है, ठीक है ना। ये अंडे उर्वर कहलाते हैं, जिन्हें मुर्गियां बिना मुर्गे देती है तथा इनमें चूजे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। रोड आइलैंड रेड मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, ठीक है ना। मांस भी देती है, अंडा भी देती है। मुर्गी प्लाईमाउथ रॉक नस्ल मांस व्यापारिक दृष्टि से उच्च कोटि की होती है, प्लाईमाउथ रॉक, है ना। प्लाईमाउथ रॉक जो है व्यापारिक दृष्टि से उच्च दृष्टि की होती है यहाँ पर, ठीक है ना। कवच के बाहर का लगभग 4% कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कवच जो होता है 94% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे के चौड़े सिर पर वायु स्थान होता है ना, जिससे गिरने से मतलब टूटे ना, फोम का काम करता है। कुरकुट आवाज था उसमें काम में आने वाले उपकरण इस प्रकार के हो जिससे कि उनकी सफाई आसानी से की जा सके। रानीखेत बीमारी पैरामिक्सोल वायरस टाइप फर्स्ट द्वारा होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है वो है, अन्य महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। रानीखेत बीमारी का मुख्य लक्षण हांफते हुए पक्षी द्वारा मुख खोलना कर श्वास लेना तथा पैर एवं पंखों से लकवा होना है। रानीखेत बीमारी की रोकथाम के लिए प्रथम F1 स्ट्रिन तथा 8 सप्ताह की आयु पर RB स्ट्रिन वैक्सीन का टीका लगाता है। मुर्गियों का चेचक रोग अक्सर कम उम्र 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में अधिक होता है। वो तो किसी भी उम्र जाता है, लेकिन कम उम्र के कुछ अधिक होता है। 1 माह में कम उम्र के चूजों तो अंडे देने वाली मुर्गियों में चेचक की रोकथाम के लिए पिजन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। पिजन पॉक्स और एक फाउल पॉक्स, दो है, पिजन पॉक्स एंड फाउल पॉक्स। पिजन पॉक्स ताउम्र, फाउल पॉक्स ताउम्र और पिजन पॉक्स जो है वो कम उम्र के चूजों के लिए। खूनी पेचिस अक्सर छोटी उम्र के चूजों को होता है, ठीक है। तो ये जो चीज, ये चूजा वृष्टि अपन ने पढ़ी हुई, चूजों के बारे में बहुत सारी जानकारी की। इसी के साथ अपना मुर्गी पालन का जो काम है वो पूरा हो गया। कल अपन मुर्गी पालन से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो हल करेंगे अंतिम रूप से, फिर कुछ एक नया टॉपिक इसके लिए अपन जो है वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना। चलें भाई, अब बात कर लेते हैं विषय की, है ना। मुख्य विषय जो है अपना वो बात ये इस प्रकार से है कि आप जो है वो YouTube के नीचे जाएं, ऐसे YouTube के ऊपर करेंगे अपने इस वीडियो को तो मोर पे क्लिक करें, नीचे यशवंत सर का एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, अड्डा24/7 टाइप करके। दोनों ही माध्यमों में वो आपसे पूछेगा, या तो इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करके यशवंत सर का लिंक, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के अड्डा24/7 का ऐप डाउनलोड करें। दोनों ही माध्यम से वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर कैटेगरी। सेलेक्ट योर कैटेगरी में जाकर के आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, स्टेट एग्जाम में जाकर के आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, राजस्थान में जाकर के आपको राजस्थान महापैक सेलेक्ट करना है। राजस्थान महापैक पर अभी महासेल चल रही है, ठीक है ना। 24 डबल वैलिडिटी के साथ है, ठीक है ना। महीने का आखिरी चल रहा है। Y714
आपको कोड अप्लाई करना है Y714, आपको कोड का क्या करना है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। Y714 आपको कोड का क्या करना है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और जब Y714 कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे, Y714 जब कोड का आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। आपको जो फायदे मिलने वाले हैं इस बैच में वो क्या होंगे। देखो ये राजस्थान महापैक है। होता क्या कि अपन अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग खरीदते हैं। मान लो कि जनवरी में पटवारी का एग्जाम आया, फरवरी के अंदर CET 10+2 आ गया, फिर दिसंबर के फिर अगले महीने जो कोई और एग्जाम आ गया, तो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग कोर्स खरीदो, ऐसा नहीं करना। आपको राजस्थान महापैक खरीद लेना है, ठीक है ना। इसमें आरपीएससी का PSI का एग्जाम आपको मिल जाएगा राजस्थान महापैक में, जब भी वैकेंसी आए 2 साल तक कभी भी ना। फिर अगर बात कर ले RSMB का जो एग्जाम है, RSMSSB का CET 10+2 है, CET ग्रेजुएशन लेवल है, पटवार है, वीडियो, सब एग्जाम। कोऑपरेटिव बैंक के सब एग्जाम मिल जाएंगे, LDC हाईकोर्ट के सब एग्जाम मिल जाएंगे, EMRS के सब आपको एग्जाम मिल जाएंगे। तो 975 रुपये में Y714 कोड लगा करके, और जब भी जो वैकेंसी आए आप उसी क्लास ले सकते हो। कांस्टेबल, पुलिस की, ASI की, PSI की, है ना, पशु परिचर की, तो सब बैचेस में ये करेगा। एक तरह से एंट्री टिकट है, आप किसी बैच में बैठ सकते हो, बस 975 दे करके। अलग अलग बैच के लिए अलग अलग खरीदने की आवश्यकता नहीं है 2 साल तक। तो Y714 कोड लगा करके आज ही खुल लें। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद, खुश रहें।